कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आइए हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत पाक को तिलावत करके अपने आप को आपको मुशर्रफ किया, कुरान पाक में रब इरशाद फरमाता है ला असअलुकुम अलैहि अजरा अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए जो मैंने तुमको अता किया, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमा शरीफ अता फरमाया, नमाज रोजा जो कुछ भी शरीयत के आकाम अता फरमाए, इस पर मैं कोई बदला नहीं मांगता। हाँ, अपने घर वालों की मोहब्बत, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और हजरात, ये नबी की आल की मोहब्बत पहचान है ईमान की। जो नबी की आल से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह दुनिया से भी जाएगा तो ईमान के साथ उसका खात्मा बिल खैर होगा, आखिरी वक्त में कलमा नसीब होगा। नबी की आल से मोहब्बत करो, नबी के शहजादों से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह ताला इनाम अता फरमाएगा और मैदान महशर में भी रब इनाम अता फरमाएगा। और हज़रात, दुनिया में कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिस पर मेरे हुसैन का एहसान ना हो। आपके सरों पर टोपियां हैं, इमाम हुसैन का एहसान है। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, इमाम हुसैन का एहसान है। मदरसे में कुरान की तिलावत, इमाम हुसैन का एहसान है। मस्जिदों में अजान की आवाज, इमाम हुसैन का एहसान है। इमाम हुसैन जब मक्के से चल रहे थे, सफर के लिए तैयारी कर रहे थे, लोगों ने आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया था, आका हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? ये वक्त वो है कि जिस वक्त में पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं और आप मक्का छोड़कर जा रहे हैं। तो मेरे हुसैन ने कहा था, ऐ लोगों, दुनिया वाले आ रहे हैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए, हुसैन जा रहा है खाने काबा की अजमत को बचाने। तो हज़रात, इमाम हुसैन का एहसान है जो मस्जिद के मीनारे नजर आ रहे हैं, मदरसे में कुरान की तिलावत हो रही है, आपके सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं, आपके चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही है, ये इमाम हुसैन का एहसान है। शायर ने तो ये कहा है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिस पर के आका हुसैन का एहसान ना हो। आप कहोगे साहब हम पर तो एहसान है इसलिए कि ईमान अता फरमाया, लेकिन याद रखो प्यारे, अभी मौलाना इरफान साहिब क़िबला बता रहे थे, ये जो आबो दाना पैदा होता है ना, अनाज जो पैदा होता है, जो पानी आता है, ये सब इमाम हुसैन के सदक़े में रब अता फरमाता है। इमाम हुसैन ना हो, अहले बैत ना हो, नबी की आल ना हो, तो ये आबो दाना ना मिले तो पता ये चला ईमान वालों ही पर नहीं, बल्कि दुनिया में जो इंसान बसता है, जो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाता है, उस पर मेरे हुसैन का एहसान है। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है जिस पर मेरे शब्बीर का एहसान नहीं है, एहसान नहीं है जिस पर मेरे शब्बीर का एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। शेर में पेश कर रहा हूँ, कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा ही अल्लामा क्यों ना हो, इमाम हुसैन की अगर सनाख्वानी नहीं करता है तो वो तो मुसलमान भी नहीं। शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, जो सिबते पैगंबर का सनाख्वा नहीं है, सनाख्वा नहीं है, जो सिबते पैगंबर का सनाख्वा नहीं है, सनाख्वा नहीं है। जो सिबते पैगंबर
का सना खो नहीं है, आलिम भी अगर है तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। आलिम भी अगर है तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। और हज़रात जो नारा लगाते हो इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेरे भाई ये देखो हमारे हाथ में दामन है भी कि नहीं? वो जिसके हाथ में दामन है उसको मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा, पहाड़ों से टकराना पड़ेगा, इसलिए कि हजरत अली की गुलामी कोई आसान नहीं है। हजरत अली के गुलाम हो तो दुनिया में मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। हजरत दुनिया में कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है जिस पर मेरे शब्बीर का एहसान नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हर मोड़ पे तूफान से टकराना पड़ेगा। हैदर की गुलामी कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। हैदर की गुलामी कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात अभी अभी आपने मौलाना मुशर्रफ रज़ा साहिब क़िबला से बड़ा शानदार खिताब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से समाअत किया। मौलाना इरफान साहिब क़िबला ने अहले बैत की शान में बहुत शानदार खिताब आपकी समाअतों के हवाले किया। मैं भी करबला से थोड़ा आगे की मंजिल आपके सामने रखता हूँ। पहले मुहर्रम से लेकर अब तक आप अव्वल से आखिर तक सुनते चले आ रहे हैं। जहाँ से भी पढ़ो, जहाँ से भी सुनो, इमाम हुसैन का जिक्र जब आपके कानों तक पहुँचे तो हजरात आपकी आंखों से आंसू आ जाना चाहिए। आपकी आंखें आंसू से वजू करने लगे और जब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इमाम हुसैन करबला में नहीं अपने गुलामों की महफिल पाक में तशरीफ ले आते हैं। इमाम हुसैन के गम में वो तो दुनिया से जाने वाले बहुत जा चुके। हजरत मोहतरम लगभग आज की तारीख में 7 अरब लोग दुनिया में बसते हैं, लगभग 7 अरब लोग, और 14 या 15 हजार साल हो गए दुनिया को, दुनिया इंसानी को। भला सोचो कितने लोग हमारे दरमियान से चले भी गए होंगे, तो ये के बाद दीगर सबको जाना है। लेकिन आपने कभी सोचा हमारे दरमियान से जाने वाले हमारे भाई का गम या तो 20वें तक रहता है या 40वें तक रहता है या बरसी तक रहता है, और हद तो ये है कि जब तक मरने वाले की नस्ल रहती है तब तक रहता है, और जब नस्ल बदल जाती है तो गम भुला दिया जाता है, अलम भुला दिया जाता है। लेकिन हुसैन तुम्हारी अजमत को सलाम, हुसैन तुम्हारी रिफत को सलाम। कई सौ साल हो गए, आज भी इमाम हुसैन के गुलामों के लबों पर यही तराना है, दौरे हयात आएगा कातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हज़रात जब जब हुसैन का ये मुबारक महीना मुहर्रम का आता है तो करबला की याद ताज़ा हो जाती है। लेकिन मौलाना इरफान साहब बता रहे थे मुहर्रम ही के महीने में नहीं बल्कि 12 महीने साल के होते हैं, हर महीने में अहले बैत का जिक्र करना चाहिए, अहले बैत की शान बयान करना चाहिए। कोई महफिल पाक ऐसी नहीं जिसमें जब तक अहले बैत का जिक्र ना हो वो कबूल हो जाए। तो अपनी महफिलों को कबूल कराना चाहते हो तो अपनी महफिलों में अहले बैत का जिक्र किया करो।
हज़रात अहले बैत की शान बहुत बुलंदो बाला है। आइए हज़रात मोहतरम, करबला के उस मैदान में इमाम हुसैन पहुंचे। उधर से आवाज आ रही थी, हुसैन अपनी बेटी की मोहब्बत पे गौर करो, पानी मिलेगा, दौलत मिलेगी, खजाना मिलेगा, सिर्फ यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दो। इमाम हुसैन ने कहा था, नादानो, ये हाथ मेरा हाथ नहीं, ये दीन का हाथ है। सुभान अल्लाह, ये नापाक हाथ में नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उधर से आवाज आ रही थी, या तो हाथ दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजरात इमाम हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं, बल्कि आए थे आप नाना का वादा निभाने के लिए और दीन मुस्तफा को बचाने के लिए। हजरात पूरे खानदान को दे दिया। इमाम हुसैन खुद भी शहीद हो गए, जाने शायद मोश फरमा लिया। आइए इससे आगे की 2-3 मंजिलें आपके सामने रखता हूँ। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इन नाहंजारों ने, नालायकों ने इस पर बस नहीं किया, आपकी लाश पर घोड़े दौड़ाए, आपके सरे अनवर को काटा गया और सरों को शोहदा इकराम के एक जगह जमा कर लिया। इन नादानों ने हजरात मोहतरम 11 मुहर्रम आ जाती है, 11 मुहर्रम की तारीख, जब 11 तारीख है, 12वीं की रात आने वाली है, ये नालायक नहरे फुरात के किनारे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। एक की नजर पड़ती है इमाम हुसैन के सरे अनवर की तरफ, देखता क्या है, एक हाथ नमोदार हुआ, उसमें एक कलम है, वो कुछ लिख रहा है। अब जब करीब जाकर देखा तो लिखा हुआ ये था, क्या ये लोग जिन्होंने नबी के नवासे पर जुल्म किया है, मैदान महशर में आका की शफाअत की उम्मीद रखते हैं? आका की शफाअत इनके लिए नहीं, आका की शफाअत तो हुसैन के चाहने वालों के लिए, हजरात इमाम हुसैन के मानने वालों के लिए है। आइए हजरात मोहतरम, इन नाहंजारों ने शोहदा इकराम के सरों को जब ये करबला से चले ना, नेज़ों पर चढ़ाया, 72 सरों को नेज़े पर रखा। हजरात मोहतरम चलते लगे, चलते चलते सबसे पहली मंजिल का नाम है कूफा। कूफा शहर के करीब पहुंचे। उस वक्त शहर के बाहर एक दीवार होती थी जिसको फसील कहा जाता है। हजरात मोहतरम एक मैन दरवाजा होता, उसमें दरवाजे में शाम होने पर ताला लगा दिया जाता। जब ये पहुंचे ना, शोहदा इकराम के सरों को लेकर दरवाजा बंद हो चुका था, ताला लग चुका था, अब कोई कूफे में दाखिल ना होगा। तो इन्होंने मशवरा किया, खोली नाहंजार जिसके हाथ में इमाम हुसैन का सर है, उससे सबने कहा तेरा घर शहर से बाहर है, जा इमाम हुसैन के सर को अपने घर लेकर चला जा। ऐसा ना हो हम रात यहाँ गुजारे, कोई इमाम हुसैन का सर लेकर ना चला जाए, हमें तो इनाम हासिल करना है। रात उससे कहा। अब वो खोली जिसके यहाँ 2 बीवियां थी, एक थी इमाम हुसैन की वफादार, एक थी नाहंजार। अब वो सोचता है घर जाऊंगा, वो जो वफादार थी ना उसका नाम है नवार, यानी जब वो देखेगी हुसैन का सर वो लड़ने लगेगी, बुरा भला कहेगी, मोहब्बत भी बहुत करता था। अब ये नालायक पहुंचा अपने घर, जाने के बाद दरवाजा खुलवाने के बजाय दीवार की तरफ से चढ़ा और अंदर दाखिल होने के बाद इमाम हुसैन का सर अपने घर के अंदर एक तनूर था उसके अंदर रख दिया। फिर ये बाहर को आ गया, बाहर आने के बाद फिर दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा खोलने के लिए और कोई नहीं, वही आ गई जो इमाम हुसैन की सच्ची गुलाम थी, इमाम हुसैन की शहनाई थी नवार। जैसे ही दरवाजा खोलने को आई, दरवाजा खोला तो उसको तो खुशबू आ रही थी, सुभान अल्लाह, सूंघने लगी। और जब देखा नजर जमा कर तो इस नाहंजार के कपड़ों पर खून के छींटे थे। उसने कहा ये खून के छींटे कैसे हैं? कहा एक भाई का कत्ल किया है, उसके खून के छींटे हैं, नाम नहीं बताया। उसने कहा इसकी बीवी ने जरा करीब आ, उस करीब बुलाने के बाद जब सूंघती है ना तो कहने लगी नाहंजार तू तो एक भाई के छींटे बता रहा है और मुझे तेरे इन छींटों से अपने मुर्शिद इमाम हुसैन के लहू की बू आ रही, तू तो भाई के खून के कतरे बता रहा है। इसने इधर उधर की मिलाई, अंदर चला गया, कहा खाना लाओ, खाना खाया और ये खाना खाने के बाद सो गया। हजरात देखिए होता क्या है, आधी रात को नमाज जब उठती है, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए, जो इमाम हुसैन की सच्ची गुलाम थी, इमाम हुसैन की शदाई थी, जब रात को उठी तो देखती क्या है, जो घर के आंगन में तंदूर था ना,
देखती है उसमें रोशनी हो रही है, जैसे कि तनूर को जलाया गया है। अब ये सोचने लगी आज तो मैंने इसको तपाया नहीं, आज तो मैंने जलाया नहीं, आज तो मैंने रोटियां नहीं लगाई, आखिर इसमें आग कहां से आई, ये रोशनी कहां से आई, ये क्या माजरा है। करीब जाती है तो आवाज आती है आने वाली, यानी एक नूरानी काफिला आ रहा है, एक सवारी आ रही है। उन आने वाली सवारी में से सबसे पहले एक खातून निकलती है। अल्लाह अकबर, आवाज आ रही है, ये आने वाली कोई और नहीं, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा तशरीफ ला रही है। हम सब की माँ हजरत हव्वा आती है, आने के बाद तनूर में जाती है और जाने के बाद इमाम हुसैन के सर को बोसा दे रही है। सुभान अल्लाह। कुछ देर के बाद आवाज आती है, ये आने वाली कोई और नहीं बल्कि मरियम, हजरत मरियम तशरीफ ला रही है। फिर आवाज आती है, ये आने वाली कोई आम औरत नहीं, उम्मे कुलसूम आ रही है। फिर आवाज आती है, ये जो आने वाली खातून है ना, कोई आम खातून नहीं, 70,000 नबियों की माँ हजरत हाजरा तशरीफ ला रही है। ये खवातीन इस्लाम आ रही है, आने के बाद इमाम हुसैन के सर को पोसा दे रही है। अब उसके बाद आवाज आती है, हट जाओ हट जाओ, अब ये कोई और नहीं बल्कि आने वाली जिगर गोशे मुस्तफा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती है और अपने लख्ते जिगर अपने प्यारे हुसैन के लबों को चूमती है, बोता देती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला मैंने तो अपने बेटे को चक्की पीस पीस के पाला है। मौला मैंने तनूर के लिए ही नहीं पाला था, मैंने तो अपने बेटे को चक्की पीस पीस कर पाला था। परवरदिगार आलम ये क्या हो रहा है। हजरात मोहतरम, उसके बाद ये बेहोश हो जाती है। नवार कुछ देर के बाद होश आया तो ये आने वाली चंद खवातीन इस्लाम जो इमाम हुसैन के दीदार के लिए आई थी गायब हो गई। अब ये जाती है तंदूर के करीब पहुंची, जाकर देखा तंदूर के अंदर कोई और नहीं, इमाम हुसैन का सरे अनवर, चेहरे अनवर को देखा, कुर्बान हो गई। निकालने के बाद ऊंची जगह पर रखा, रखने के बाद चेहरे को साफ करने के लिए नवार पानी लेने के लिए जाती है और जब पानी लेकर करीब में आना चाहती है तो लबे हुसैन से आवाज आती है, नवार मेरे करीब में पानी ना लाना, ये पानी वो है जिसे तरसता हुआ मेरा अली असगर चला गया, अली अकबर चला गया, ओनो मोहम्मद चले गए, अब्बास के बाजू कट गए, ओनो मोहम्मद चले गए, ये पानी मेरे करीब ना लाना। यहाँ तक के हजरात मोहतरम बजाय पानी के उसने गुलाब को लिया और गुलाब से इमाम हुसैन के लबों को साफ किया, चेहरे को साफ किया, रुखसार को साफ करने के बाद दीदार करती रही, खुशबू लगाती रही। हजरात मोहतरम, अब सुबह को फजर की अजान होती है ना, तो इससे कह दिया था जब फजर की अजान हो तो इमाम हुसैन का सर लेकर एकदम आ जाना। अब जैसे ही अजान हुई तो ये उठा, अजान की आवाज कान में आई, कहा जल्दी लेकर चलो। कहने लगा ये बताओ इसमें सर था कहाँ है, तो वो तड़प जाती है, नाहनजार तू बागी का सर बता रहा था, ये तो मेरे मुर्शिद हुसैन का सर है और तू नापाक, तुझे मैं कैसे दे सकती हूँ अपने मुर्शिद का सर, इमाम हुसैन का सर तुझे नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर, हिम्मत तो देखिए। आवाज तो बैठी है, ये बताइए कुछ समझ में आ रहा है? आवाज सही होती तो इंशाअल्लाह सही समझ में आ जाता। आइए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, उसने कहा ये सर दे दे, तो नवार कहती है जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी ये सर मेरे मुर्शिद हुसैन का है, तुझे ना दिया जाए, ये सर तुझको नहीं दे सकती। उसने कोड़ा मारा और जैसे ही कोड़ा मारा ना कमर पे खून निकलने लगा। अब वो मुस्कुराने लगी। अब ये कहता है तुझे तो रोना चाहिए, खून निकल रहा है, तू मुस्कुरा रही है। तो वो कहने लगी नादान, जो मैं देख रही हूँ अगर तू देखता तो तू भी मुस्कुराने लगता। क्या देख रही है? क्या देखे रही हूँ हजरत फातिमा ज़हरा आबे कोसर का जाम लिए हाथ में खड़ी हैं और कह रही हैं ऐ नवार, मेरे बेटे की मोहब्बत में सदा पा रही है, जल्दी आ जा, तेरे लिए कोसर का जाम।
हज़रात, ये है इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का सिला, ये है इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का बदला। आइए हज़रात मोहतरम, ये चला यहाँ तक के जब तक उसके जिस्म जान नहीं, नवार ने इमाम हुसैन का सर नहीं दिया। इसने इतने कोड़े मारे कि नवार को जान से मार, जान से मारने के बाद इमाम हुसैन का सर लिया और लाने के बाद फिर चला, ऊहे पहुंचे। चंद दिन रुकने के बाद फिर चलने लगे। ऐसी मंजिल पर पहुंचे, उस मंजिल पर पहुंचे जिसका नाम हाजिर है। हाजिर मंजिल पर एक काफिला पहुंचा। हज़रात मोहतरम, तो वहां पर एक घर है, एक बाहर घर बना हुआ है, उसमें एक खातून है, उसमें एक उसका शोहर है और उसमें एक इकलौता बेटा, उसका लबों पर दम है, मर गए, बिस्तरे मर्ग पर है, दम चल रहा है, आखिरी सांस चल रही है। उसे आहट महसूस हुई, कोई बाहर जा रहा है, कोई काफिला गुजर रहा है। अपने शोहर से कहने लगी, ऐ मेरे शोहर इनामदार, आप मेरे बेटे को पंखा झलो, बाहर कोई काफिला जा रहा है, मैं जाकर देखती हूँ, हो सकता है इन जाने वालों में कोई हकीम हो, मेरे बेटे का इलाज हो जाए। अब वो गई, छोड़कर जाने के बाद सबसे पहले शिमर के पास पहुंच गई। शिमर से कहने लगी, या नहीं जानता हकीम? क्या तू हकीम है? कहा ना, मैं हकीम नहीं। फिर भी ने सास से कहा, क्या तू हकीम है? कहा मैं हकीम नहीं। तीसरे से कहा, सनान बिन अनस से कहा, क्या तू हकीम है? कहा मैं हकीम नहीं। पूछते पूछते 7 लोगों से, 6 लोगों से पूछा। 7वें नंबर पे जब पहुंचती है तो ज़ैनुल आबिदीन, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, देखती है चेहरे पर नूर बरस रहा है। देखकर कहने लगी, ये लोग जो आजाद हैं, इनके चेहरों पर नहुसत है और तेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर नूर जगमग जगमग हो रहा है। अंता हकीम, क्या तू हकीम है? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हाँ हाँ खातून, मैं हकीम, मेरा बाप हकीम, मेरा दादा हकीम, मेरा नाना हकीम। पता क्या चाहती है? तो वो कहने लगी, अगर तू हकीम है, बेटा बीमार है, मेरे बेटे को देख ले, मेरे बेटे का हो सके तो इलाज कर दे। शिमर से कहे, मेरे हाथों की हथकड़ियां निकाले, मेरे पैरों की बेड़ियां निकाले, मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, तेरे बेटे का इलाज करूंगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अब वो शिमर के पास जाती है। शिमर नाहंजार, दौलत का फूका, कहने लगा, ऐसे ही आजाद नहीं करूंगा, ऐसे ही हथकड़ी नहीं निकालूंगा, बेड़ियां नहीं निकालूंगा, बल्कि 10,000 दिरहम इसके बदले में लूंगा, तब तेरे साथ में ज़ैनुल आबिदीन को। अब वो बेटे की मोहब्बत, जिसके बेटे का दम चल रहा हो, आखिरी सांस चल रही हो, घर जाती है, तमाम पूंजी को इकट्ठा किया। सब इकट्ठा करने के बाद 10,000 दिरहम का इंतजाम किया, वो लाकर इस नालायक की झोली में डाल दिए, शिमर को दे दिए। कहा, ले अब इस शहजादे को मेरे साथ भेज दे। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को साथ भेज दिया, हाथों में हथकड़ियां निकाली, पैरों से बेड़ियां निकाली। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस खातून के साथ चलने लगे। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो खातून कहने लगी, बेटा अभी यहीं ठहर जाइए, मैं अंदर जाती हूँ, पर्दे का इंतजाम कर दूं। इसे क्या मालूम था कि ये पर्दे के वारिस हैं। यहीं ठहर गए। अब अंदर जाती है तो खातून ने जैसे अंदर कदम रखा तो उसके बेटे ने दम तोड़ दिया, उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जब दम तोड़ दिया, वापस आई, आने के बाद कहा, इरजी, ए बेटा तू पलट जा, चला जा। क्यों? 10,000 दिरहम देकर आई है, कम से कम मरीज को तो दिखा दे। कहा, सुन मेरे लाल, मेरे बेटा, मैं जिस लिए तुझे लेकर आई थी, अब मेरा बेटा ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं। कौन सी बीमारी है? कहा, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जोर से एक बार को दो, या अली। हजरत ज़ैनुल आबिदीन तड़प कर कहते हैं, ऐ खातून, जो बीमारी तेरे बेटे को लायक हुई है, मैं उसका भी इलाज करता हूं।
आवाज समझ में आ नहीं रही शायद आपके। जिस बीमारी को तू बता रही है मैं उसका भी इलाज करता हूँ, जरा अपने बेटे को दिखा दे। अकबर। खातून इतना सुनने के बाद हजरत अंदर लेकर जाती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उसके करीब पहुंचते हैं और सामने खड़े होने के बाद कहते हैं, जब मरियम के बेटे के कहने से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो मैं तो मोहम्मद का हूँ, मैं तो मोहम्मद का बेटा हूँ। कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा। इतना कहना था कि उसका लड़का खड़ा। सुभान अल्लाह। यह है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शान, यह है नबी की आल की शान। मुर्दे को जिंदा करते हैं उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब वो खड़ा हो गया, अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या तूने इन्हें पहचाना? ये कौन है? दुनिया में मानने वाले इनके हैं लेकिन आसमान पे इससे भी ज्यादा इनकी शान वो है। और कहने लगता है, पहले मैं इनके कदमों का बोसा लेता हूँ, बाद में तू कदमों को चूमना। बारी बारी कदमों का बोसा लेने लगे, चूमने लगे। ये ज़ैनुल आबिदीन हैं जो मुर्दों को जिला रहे हैं। तो हज़रात अगर करबला में चाहते तो इनके चाहने से क्यों कुछ ना होता, लेकिन इन्हें तमाम जुल्मों को बर्दाश्त करना था और साबिर बनना था। सब्र करके ही ये तमाम मुश्किलात को अपने सामने देखना था। अगर ये दुआ फरमा देते तो पानी भी आ जाता, जालिम नेस्त नाबूद हो जाते। इन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। आइए हज़रात, आखिरी बात हजरत इमाम हसन के हवाले से मैं आप तक पहुंचा के रुखसत हो रहा हूँ। बिजली भाग गई शायद, बस आखिरी बात जो है बहुत जल्द सुन लीजिए, हो सकता है कुछ आपके समझ में आ जाए। आइए हज़रात मोहतरम, एक रूस की एक रियासत, उसका एक बादशाह, उसको अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, 7 बेटियां अता फरमाई, एक बेटा, इकलौता बेटा। हज़रात मोहतरम बहुत जल्दी इकलौता बेटा कहने लगा बादशाह सलामत से, अब्बा हुजूर मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। कहा बेटा चले जाओ। अब शिकार के जाने के लिए तैयार हुआ ना, बादशाह ने कहा ठहर जाओ, 40 बॉडीगार्ड तैयार किए, मेरे बेटे के साथ जाओ। 40 तैयार हो गए, लेकिन मौत कह रही थी 40 की बात करता है, 40,000 भी भेज देगा तो मैं तो तब भी मौत के सामने 40,000 नहीं 40 लाख भी आ जाए तो मौत नहीं रुकती है। चला गया और जैसे ही जंगल में घोड़ा दौड़ाया, एक पत्थर से घोड़े का पैर जैसे ही लगा, पत्थर से टकराने के बाद घोड़ा गिरा और ये बादशाह का शहजादा जमीन पर आया, सर पत्थर में लगा और इसका इंतकाल हो गया। बादशाह के बेटे का इंतकाल हुआ। 40 रुपए थे ना बॉडीगार्ड, सबने लाश को उठाया, बादशाह के पास लाकर रख दिया। कमरे में क्या है? कहा तेरे बेटे की लाश है। अल्लाह अकबर। अब वो परेशान, एक ही बेटा, वो भी इंतकाल कर गया, क्या किया जाए? तो आलिम बादशाह अपने पास रखता था, आलिमों को उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 आलिमों को उठाया। उठाने के बाद कहा ये बताओ मैं तुम्हें देता हूँ तनख्वाह। हाँ हाँ साहब तनख्वाह देते हैं। कहा बताइए काम क्या है? कहा काम ये है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। टाइम क्या हुआ? 10 बजे है। कहा आज 10 बजे है, कल को 10 बजे से पहले पहले 24 घंटे में या तो मेरा बेटा जिंदा कर दो और या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। से जब इतनी बात गई परेशान हो गए बेचारे। एक आलिम साहब कहने लगे ये खासियत तो हजरत मरियम के बेटे ईसा की है, जिसको चाहते जिंदा कर देते, या नबी आखिर ज़मा की है। चौथे आसमान पे चले गए और इमामुल अंबिया तशरीफ ले गए, खलीफत मुस्लिमीन हजरत अबू बकर भी चले गए, मौलाए कायनात हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, ये सब जा चुके हैं। अब कौन जिंदा करेगा? एक आलिम के ज़हन में बात आई, हाँ हाँ इस वक्त मदीने में तख्त पर नबी का पुत्र इमाम हसन तशरीफ, इमाम हसन तख्त पर अगर है, इसको इमाम हसन ही जिंदा कर सकते हैं।
अब हजरत ने कहा तो बुलाओ इमाम हसन को बुलाओ। एक महीना एक महीना आने का और एक महीना जाने का, 2 महीने का सफर, भला इतनी दूर से कैसे बुलाया जाए। लेकिन एक आलिम ने इरादा कर लिया। घर पहुंचने के बाद घोड़ा तैयार किया, घोड़े पर बैठे, हटाया और बाहर निकले। एक बाग में जाने के बाद सोचने लगे दूर कैसे पहुंचा जाएगा। दिल में ख्याल आया जो अपने कहने से मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यहाँ से आवाज दूंगा तो मेरी आवाज को सुन भी सकता है। वहीं से आवाज दी, या इब्न रसूलल्लाह, या इमाम हसन, आपका नाम याद फरमा रहा है। रात आन की आन में ये तो वहीं लेट गया। इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, इमाम हसन तशरीफ ले आए और आने के बाद कहा उठ, किस लिए याद किया है? कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम इमाम हसन है, अली का लाडला हूँ, फातिमा का लखते जिगर हूँ। ये बता किस लिए याद किया है, क्यों बुलाया है? अच्छा ये बताइए आप किस चीज से आए हैं, इतनी जल्दी कौन सी सवारी से आए हैं? कहा तुझे मालूम नहीं है, मैं आज की रात मेरे नाना को सवारी की जरूरत नहीं, तो मैं भी उसी का नवासा हूँ, मुझे सवारी की जरूरत नहीं। आ गए, कहा बता किस लिए? कहा हमारे बादशाह का बेटा इंतकाल कर गया है और मैंने सुना है परवरदिगार आलम आपकी बात को मानता है, आप हमारे बादशाह के बेटे को जिंदा फरमा दीजिए। कहा चलिए पहुंच जाते हैं बादशाह के पास। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। बादशाह ने आलिम साहब से कहा अभी तू गया नहीं, अभी गया नहीं इमाम हसन को बुलाने के लिए। जाने की बात करते हो, बुला के भी आया नहीं आ रही समझ में आवाज, बुला के भी ले आया। कहा अच्छा कहाँ है? कहा तुझे नजर नहीं आता, तुझे नूर नजर नहीं आ रहा है। तख्त से उतरा, इमाम हसन के हाथों को बोसा देने लगा। सुभान अल्लाह। बादशाह आपने कहा बोसा बाद में देना, बता तो सही तेरे बेटे की लाश कहाँ है? इमाम हसन उसकी लाश के करीब पहुंचे और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं जब मरियम का बेटा एक आवाज में मुर्दे को जिला सकता है तो मैं मोहम्मद का पुत्र, अली का लाडला, फातिमा का बेटा इमाम हसन हूँ। जब इतना कहा तो वो खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, जिंदा हो गया। अब बादशाह ने देखा बेटा जिंदा हो गया, कहने लगा ये बताइए आपकी फीस कितनी है? बेटे को जिंदा करने की कितनी फीस है? अच्छा ये बताइए आप आए किस सवारी से हैं? कहा फीस की बात न कर, अबे हम फीस नहीं लेते हैं, हम दौलत के लालची नहीं, दौलत के मोहताज नहीं, दौलत हमारी मोहताज, हम बादशाह के मोहताज नहीं, बादशाह हमारी मोहताज है। तो कैसी बातें करता है? अब वो हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा हजरात क्या कहता है? अच्छा आप जब कुछ नहीं ले रहे हैं तो मेरी 7 बेटियां हैं। आखिरी बात, 7 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम रमला है, दूसरा नाम फरवा, सबसे हसीन है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप मेरी बेटी के साथ अपना रिश्ता कर लो तो मैदान माशर में हाथ उठाकर मैं भी कहूंगा हम भी मोहम्मद के रिश्तेदार। हज़रात इतना कहा तो इमाम हसन ने फरमाया अरे सुन, मैं यहाँ तेरे बेटे को जिंदा करने ही नहीं आया, तेरे बेटे को तो मैं अपने नाना की जाली पकड़कर मदीने से ही जिंदा कर देता। मैं यहाँ यूं ही नहीं आया बल्कि मैं तेरी बेटी फरवा को लेने ही आया। सुभान अल्लाह। और ये आप जलाल में आ गए और आपने फरमाया ये कासिम की माँ है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात इमाम हसन की शान वो है, इमाम हुसैन का मकाम वो है, ये खानदान वो है। रातें गुजर जाए इनके मकाम इनके शान बयान नहीं हो सकती। नाव तूफान के धारों को बनाया हमने, इस तरह के शोलों पे बिछाया हमने, जान तो दी मगर ईमान को जाने ना दिया, अज़मत दीन पे सर अपना उठाया हमने। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम अलैकुम।